गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। द्रंग के कुलांदर में जीप लुढ़की, मां बेटे की मौत, 2 युवतियां घायल। ज्वाली के नरगाला में 10 तोले सोना, 20,000 नकदी ले उड़े चोर। ज्वाली के बनाड़ा में शराब का जखीरा पकड़ा, ड्राइवर पर केस। धर्मशाला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। बलवीर सैनी के खेतों में हर तीसरे दिन 3 क्विंटल सब्जी की पैदावार। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल पद्धर की ग्राम पंचायत पाली के कुलांदर गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 लड़कियां घायल हुई हैं। दोनों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। हादसा रविवार रात करीब 12 बजे हुआ बताया जा रहा है। जीप में सवार एक ही परिवार के सभी सदस्य समीप के गांव भराड़ा से शादी समारोह से घर के आंगन तक लौट चुके थे। चालक वाहन मालिक सहित 2 सदस्य जीप की कैबिन में बैठे थे, जो सुरक्षित नीचे उतर गए थे। चालक जीप को बंद करके टायर के पीछे पत्थर लगाने जा रहा था। इतने में जीप पीछे की ओर खिसकी व ढांक से नीचे जा लुढ़की। परिवार के अन्य 4 सदस्य जीप के पीछे बैठे थे, जिनमें 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई और मां बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गुड्डी देवी 31 वर्षीय, पत्नी नागेंद्र कुमार और बेटा ईशान 11 वर्षीय के रूप में हुई है। घायलों में संजना 15 वर्ष, पुत्री नागेंद्र कुमार और चेतना शामिल है। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन पंचायत नरगाला में चोरों का काफी खौफ है। रविवार रात को भी चोरों ने नरगाला के वार्ड नंबर 1 निवासी केवल कृष्ण पुत्र राय सिंह के घर में सेंधमारी करके करीबन 10 तोले सोने के आभूषण व 20,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात को केवल कृष्ण व उसकी पत्नी मकान के एक कमरे में ताला लगाकर दूसरे कमरे में सो गए। सोमवार सुबह जब ताला खोला तो अलमारी व पेटी का सामान बिखरा पड़ा था। अटैची सोमवार को ईंट के भट्ठा के पास पड़े हुए मिले। इसकी सूचना पंचायत प्रधान शिव धीमान ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। एएसपी सुंदरनगर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर गई है और तफ्तीश करने में जुटी हुई है। ज्वाली पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिली कि पिकअप बोलेरो में शराब की अवैध खेप जा रही है, जिसके चलते पुलिस ने बनाना में पिकअप को रोका। तलाशी लेने पर 46 पेटी नागपुरी संतरा मार्का बरामद हुआ। पिकअप का चालक कोई भी बिल या कागजात नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस ने पिकअप व शराब को जब्त कर लिया तथा चालक विक्रम निवासी धन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वाली पुलिस ने अवैध शराब की 46 पेटी बरामद की है तथा इस संदर्भ में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में छात्रों ने जोरदार नारेबाजी कर विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति रोष जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैंपस में छात्रों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था के साथ साथ बैठने तक के लिए जगह नहीं है। कई विभागों में छात्रों को बैठने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। बार बार मांग करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने दीक्षांत समारोह के दौरान भी इसी तरह से राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के सामने धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। कैंपस में पानी प्रोवाइड करना, कैंपस में लाइब्रेरी में पढ़ने की सुविधाएं प्रोवाइड करना, ऐसी सुविधाओं के लिए विद्यार्थियों को लड़ना पड़ रहा है। ऐसी सुविधाओं के लिए विद्यार्थियों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन अपना रोष प्रकट करना पड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद लंबे समय से स्थायी परिसर के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी मूल सुविधाएं हैं वो भी इस प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही हैं। हमने 2 बार पहले भी इस प्रशासन को ज्ञापन दिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन अंदर दुबक कर बैठा है और प्रशासन एक बार भी छात्रों से बात करने तक नहीं आया है। जहाँ एक तरफ तो बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर आसीन हो गए हैं और दूसरी तरफ जब इनको
जाता है कि आप स्टूडेंट्स की डिमांड के लिए आगे आइए, स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा कीजिए। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हवाले स्टूडेंट्स को हमें देते हैं कि ये पता नहीं कौन सी ऐसी यहाँ पर प्रशासन का काम करने में मगन है। विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन से इन्हें कड़े शब्दों से चेतावनी देना चाहता है कि आने वाले 10 तारीख को जो कॉन्वोकेशन इस प्रशासन द्वारा इस केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा की जा रहा है, उसमें विद्यार्थी परिषद केंद्र से आए हुए नुमाइंदों का, केंद्र से आई हुई सरकार का, राष्ट्रपति के सामने और जितने भी यहाँ पर लोग आएंगे उनके सामने इस रोष को प्रकट करेगा, जिसका खामियाजा इस सरकार को, इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। प्रगतिशील किसान बलवीर सैनी धर्मशाला हलके के तहत कंदरेहड़ पंचायत के पटौला गांव में सब्जियों पर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मौजूदा समय में उनके खेतों में काली तोरी और करेले की भरपूर फसल हो रही है। दोनों सब्जियां 5-5 कनाल में उगाई गई हैं। हर तीसरे दिन 3 क्विंटल सब्जी तैयार हो रही है। सैनी कहते हैं कि देसी बीज और खाद से तैयार ये सब्जियां 45 दिन में तैयार हुई हैं। ये दोनों सब्जियां बरसात के बाद तक चलने वाली हैं। सैनी के खेतों में इसके अलावा कद्दू और फ्रांसबीन भी तैयार है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि ये जो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस खेत में 1 महीने पहले ये जो खाली नज़र आ रहा है खेत, इसमें कद्दू था, गोल कद्दू ख़त्म होने के बाद अब मैंने पिछले भी मेरा वीडियो बना था तो आप देख रहे होंगे कि जब ये तोरी की बेल थी वो छोटी थी। अब करीब कम से कम को 40 दिन से ये भरपूर जो ये दूसरी तरफ करेला है और एक करेले के खेत में भी नीचे गोल कद्दू था जो कि हमने उसका भी 40 दिन तक तुड़ान किया। तुड़ान करने के बाद अब जब करेला ऊपर उठ गया तो हमने ये ख़त्म कर दिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गग्गल से विमुक्त शर्मा की रिपोर्ट। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।